नमस्कार दोस्तों, सच्ची कर्म कहानी पर आपका स्वागत है। 14 फरवरी 2023 का दिन दुनिया वैलेंटाइन डे मना रहा था। इस दिन एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। आफताब सरदा वाले केस को लोग भूले नहीं थे कि पुलिस ने एक और ऐसे ही प्रेम कहानी से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। यह प्रेम कहानी निक्की यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे इस केस की जाँच आगे बढ़ी, एक के बाद एक हिला देने वाली खुलासे होते रहे। कुछ खुलासे तो ऐसे हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो आखिर क्या है निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी? हत्या की वजह क्या थी और हत्या के बाद साहिल ने क्या किया और अब तक पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले सच्ची कर्म कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, यह कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खीरी गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस चलाते थे। निक्की अपनी 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हरियाणा के झज्जर में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली चली आती है। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी करने लगती है। तैयारी के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया था। निक्की रोज़ एक ही बस में जाया करती थी। रोज़ आते जाते इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज एक ही बस में एक ही समय में जाते थे, इसलिए पहले बस में साहिल और निक्की की आंखें मिलती है और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलना शुरू हो जाता है। बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती होती है और यह दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाता है। कुछ खबरों के मुताबिक जब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगता है। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश के लोग डर जाता है और कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तो फिर यह दोनों वापस साथ में रहने लगता है। वैसे निक्की यादव के पिता सुनील यादव बेटी के साहिल के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने की खबरों को खारिज करती है कि निक्की कभी लिविंग रिलेशनशिप में साहिल के साथ रही ही नहीं, बल्कि वह दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक कारा के घर में रहती थी। हम भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी साहिल और निक्की की लिविंग रिलेशनशिप में रहने की दावों को पुष्टि नहीं करते हैं। समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ता है। प्यार में पड़े दोनों जब अपने एग्ज़ाम में बैठते हैं तो दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती है और साहिल एसएससी एग्जामिनेशन में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद ये दोनों एक ग्रेटर नोएडा के गलटोलिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं, यानी कि इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर ऑफ आर्ट में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है। दोनों अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। हर दूसरे रिश्तों की तरह भी इन दोनों के रिश्तों में भी कभी कभार उतार चढ़ाव आते रहते थे, मगर फिर भी ये दोनों अपने रिश्तों को निभाते रहते हैं। अब तक निक्की के लिए साहिल ही पूरी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए निक्की ही सब कुछ थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जवाब है नहीं, क्योंकि बीतते समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो जाता है और इन जहर का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना कभी निक्की को भी नहीं हुई होगी। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं और निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो निक्की के साथ रह रही छोटी बहन को भी फ़ोन करके निक्की के बारे में पूछते हैं, तो वह बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए पिता द्वारा निक्की के कई दूसरे दोस्तों को भी फ़ोन किया जाता है, मगर निक्की के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। हालांकि जब कुछ
और दोस्तों से निक्की के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उन्होंने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से जो निक्की के साथ रहती थी उससे साहिल का नंबर लेकर साहिल को फ़ोन करते हैं। तो साहिल कहता है कि निक्की के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने गई होगी। इसके बाद अगले दिन यानी 12 फरवरी को निक्की के पिता साहिल के पिता का नंबर लेते हैं और उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो वो भी कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी निक्की के पिता अपने लेवल से बेटी को खोजने की कोशिश कर रहे थे कि इसी बीच 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास किसी का गुमनाम फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि नछबगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को ढाबे के अंदर ही छुपाया हुआ है। यह कॉल किसने किया था उसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं होती है। कथित तौर पर यह कोई पुलिस का ही इन्फॉर्मर था। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और भागती हुई उसे ढाबे तक जाती है खोजने। तो वास्तव में फ्रिज में एक शव रखा हुआ था। यह शव किसी और का नहीं बल्कि निक्की यादव का ही था। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि जब निक्की यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर रहे थे तो वो पुलिस वाले को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही बहन से पूछताछ करती है तो वो साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसी के बाद पुलिस भागते हुए साहिल के मित्रों स्थित गांव में घर पर जाते हैं मगर घर पर कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ कई जगह पर छापेमारी करते हैं और अंत में पास के ही एक गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। लाश मिलने के बाद मीडिया में दावा किया जाता है कि एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपा दिया है। लेकिन जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो कुछ हैरान करने वाली खुलासा करती है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक मीडिया अब तक जिसे साहिल की लिविंग पार्टनर बता रही थी वो आगे की जांच में साहिल की वाइफ ही निकलती है। दरअसल 2020 में जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा था तभी दोनों 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस निक्की के कमरे में तलाशी लेती है तो वहां उन्हें कमरे से दोनों की शादी की तस्वीर और सर्टिफिकेट मिलती है। मंदिर के रिकॉर्ड बुक से दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। शादी दोनों अपनी मर्जी से किए थे मगर दोनों ही अपने अपने परिवार वाले से इस शादी के बारे में छुपाते हैं। जब इधर समय बीतने लगता है तो साहिल पर उसके परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगता है मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता है। हालांकि जब परिवार वाले बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो साहिल परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि वो ऑलरेडी निक्की यादव नाम की एक लड़की से 2020 में ही शादी कर चुका है। खुलासे के मुताबिक इसी के बाद साहिल के परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो निक्की से पीछा छुड़वाओ और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। इसी के बाद साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने का प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान के तहत साहिल की बड़े ही धूमधाम से परिवार वालों की पसंद की लड़की के साथ एंगेजमेंट हो जाती है और फिर 1:30 बजे रात में साहिल अपनी पहले पत्नी निक्की यादव के अपार्टमेंट पर जाता है। सीसीटीवी फुटेज से हुए खुलासे के मुताबिक यहाँ साहिल 2-3 घंटे तक रुकता है और फिर यहीं पर वो साजिश के तहत निक्की के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल हो जाने के बाद निक्की और साहिल सुबह 7 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करते हैं और निजामुद्दीन स्टेशन पर गोवा की ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं मगर साहिल का टिकट कंफर्म न होने की वजह से यह ट्रेन नहीं पकड़ पाते। इसके बाद दोनों अब हिमाचल का प्लान बनाते हैं। ये दोनों अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं मगर यहाँ भी किसी वजह से दोनों का प्लान बदल जाता है और अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगम बोर्ड घाट के नज़दीक लाकर एक पेड़ के नीचे रख देता है। यहाँ पर प्लान में हुई बदलाव के कारण साहिल और निक्की में जबरदस्त बहस हो जाती है। आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है
इसी झगड़ा के बीच साहिल वहां मौजूद चार्जर केबल से अचानक निक्की का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि निक्की की मौत नहीं हो जाती है। निक्की की मौत होने के बाद साहिल निक्की के शव को आराम से आगे की सीट पर बैठाकर उसे सीट बेल्ट पहना देता है ताकि देखने में लगे कि सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा है। इसी के बाद वह लाश को लेकर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड की लाश लेकर घूम रहा था, उधर साहिल के परिवार वाले लगातार उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़े रस्म पूरे करने थे, मगर साहिल का कहीं भी अता पता नहीं था। इस कारण परिवार वाले लगातार साहिल को फोन कर रहे थे, लेकिन साहिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच जब साहिल का फोन कुछ देर के लिए ऑन होता है तो तुरंत साहिल के घर वालों से बात होती है। फोन पर साहिल पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर कार में ही घूम रहा है, कथित तौर पर। इसी के बाद साहिल के पिता सबको लेकर अपने ढाबे की तरफ आने को कहते हैं और वो अपने 2 रिश्तेदार आशीष तथा नवीन के अलावा साहिल के 2 और दोस्त अमर और लोकेश के साथ लेकर वहां पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद यह सभी ढाबे के रास्ते में साहिल से मिलते हैं और सभी मिलकर सबको ढाबे के फ्रिज में डालकर वापस शादी के लिए चले जाते हैं। जहां इन लोगों ने निक्की की डेड बॉडी को छुपाया था वो खाओ पियो ढाबा साहिल का ही था। इन दोनों साहिल की शादी की तैयारी की वजह से ढाबा बंद ही था, इस कारण किसी को लाश की भनक नहीं लगती है। ये सब कुछ करने के बाद साहिल निक्की के मोबाइल से कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट कर देता है। 10 फरवरी को यह लोग मिलकर सबको फ्रिज में छुपाते हैं और फिर वापस अपने गांव चले जाते हैं, जहां 10 फरवरी को ही बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के बाद अगले दिन साहिल वापस फिर से ढाबे में यह देखने के लिए आता है कि वो लाश वहीं पर है या नहीं। इसके बाद फिर वो वापस जाकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगता है। प्लान था कि कुछ दिनों बाद सब कुछ चुपके से एक बड़े से नाले में फेंक देंगे। इसी बीच निक्की यादव की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी आंच साहिल तक पहुंचती है और फाइनली साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलने से जुड़ी दूसरी थोड़ी यह भी है कि अनजान कॉल के बाद पुलिस साहिल तक पहुंचती है और निक्की यादव के बारे में पूछती है। जब निक्की के बारे में साहिल कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है तो पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है। इसी के बाद साहिल उन्हें सब कुछ बताते हुए ढाबा लेकर जाता है और फिर ढाबे से निक्की व सबको बरामद किया जाता है। निक्की और साहिल के बारे में एक और थ्योरी यह है कि जब साहिल की शादी की जानकारी निक्की को होती है, इसी के बाद जब 9 फरवरी को साहिल निक्की से मिलने जाता है तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। निक्की कहती है कि अभी तुम इस शादी को कैंसिल करो और आज ही मेरे साथ दिल्ली से बाहर कहीं चलो। पहले तो साहिल मना करता है, मगर निक्की के जोर देने पर यह दोनों गोवा का प्लान बनाते हैं और फिर आगे सब कुछ होता है जो हमने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया। गोवा और हिमाचल जाने के प्लान में बदलाव के साथ साथ निक्की की धमकी भी थी। दरअसल निक्की साहिल को धमकी देने लगती है कि अगर तुम अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारे शादी के फंक्शन में पहुंचकर मैं तुम्हारी शादी की 2020 वाली फोटो और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। इसी बात पर झगड़ा काफी बढ़ जाता है और इस झगड़ा का अंत निक्की के सब के साथ होता है। पहले तो साहिल कहता है कि उसने निक्की की मर्डर अकेले किया है, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि साहिल के इस पूरे प्लान में साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्त के अलावा साहिल के परिवार के 5 सदस्य शामिल थे। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह साहिल के दोस्त अमर और लोकेश तथा आशीष और नवीन को गिरफ्तार करती है। नवीन पर 2018 में ही एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज था। नवीन ने ही साहिल को निक्की के मोबाइल से चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने को कहा था। आगे की जांच में यह भी खुलासा होता है कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और वह कुछ साल जेल में काट कर बाहर आए हैं। वहीं साहिल का कजन भाई नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उसने भी लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल साहिल के पिता समेत 5 आरोपी तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि साहिल फिलहाल
पुलिस की कस्टडी में है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।